हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वर। अभी अपन नयापल्ली जा रहे हैं। हुआ क्या कि चांदबल्ली से थोड़ा दूर चल के अपन राजकनिका पहुँचे। राजकनिका पहुँचने के बाद फिर वहाँ से कटक होते हुए महानदी पार करते हुए अपन फाइनली भुवनेश्वर। और पहले तो यार 4 घंटे की जर्नी किया हूँ, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा, एकदम थक गया हूँ। 4-5 घंटे 6-8 बजे चला था, अभी 12:30 होने को है। मतलब मैं भी जाके भुवनेश्वर पहुँचा। तो ये पहले से चलते हैं, होटल वगैरह कुछ देखते हैं, उसका आराम करते हैं, फिर देखेंगे मन ठीक लगेगा तो फिर आगे किया जाएगा। तो आइए कम गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अगले दिन की शुरुआत कल तो आप देखें ही कैसे आया। थका हुआ काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर से धूप भी काफ़ी इतनी तेज़ थी कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ऐसी प्रॉपर्टी में ये एक हॉस्टल है, इसी में कल रुक गया। मैंने भी कहा जब आज दिन मैंने काफ़ी सुबह में ले ही लिया, आफ्टरनून में ही, तो क्यों ना इसके पूरे इस्तेमाल किया जाए। तो आराम से मैं सो गया, फ्रेश हुआ, कुछ दवा वगैरह खाया। मतलब काफ़ी सर दर्द काफ़ी तेज़ हो रही थी। कुल मिला के नाउ आई एम टोटली फाइन। और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लिंगराज टेम्पल की ओर जा रहे हैं। तो अभी हमने एक रैपिडो बुक किया है, तो चलते हैं लिंगराज टेम्पल। आज के दिन का शुरुआत करते हैं। आज हमारा टारगेट है मतलब लिंगराज टेम्पल हो गया, भद्रक और उदयगिरी केव्स हो गए, एंड आफ्टर डैट धौलागिरी भी हो गया। सो कम ऑन गाइस, बी विथ मी। और दिन की शुरुआत आगे करने के लिए ज़रा इस प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। इसमें डॉर्मेट्री बेड्स हैं काफ़ी सारे, और टैरिफ आपको 375 रुपीज़ अगर आप डायरेक्ट आते हो तो। और लगता है कि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी अवेलेबल है, अच्छी रेटिंग काफ़ी इसकी थी। तो सिंगल डॉर्मेट्री बेड लाइक है। अगर कोई सिंगल सोलो ट्रैवलर है मतलब भुवनेश्वर ऐसे सिटी में, तो आप इजीली आ सकते हो। तो इस तरीके से यार अपन पहुंच गए हैं लिंगराज टेम्पल। ये पार्किंग एरिया की तरफ है, अंदर की तरफ चलते हैं। और ये अभी देखिए सामने में लिंगराज टेम्पल, दिस इज़ द टेम्पल। सो लेट्स कम ऑन, हैव अ विजिट एंड वी विल रश टू द नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम हियर। कम ऑन गाइस। सो इन दिस वे हमने अंदर में भगवान लिंगराज के आपको दर्शन किए। अंदर में कैमरा वगैरह कुछ अलाउड था नहीं। कुल मिला के हर जगह आर्किटेक्चर इसी तरीके का है, बट जो मेन टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है वो कलिंगा स्टाइल में, जो जगन्नाथ मंदिर की आर्किटेक्चर स्टाइल है वही सेम यहाँ भी है। और अंदर में जो गर्भगृह में जो भगवान शंकर का जो शिवलिंगम है वो बहुत एक फ्लैट सा है, चांदी कलर का है, मतलब उस तरीके का। कुल मिला के एक अच्छी अनुभूति। और बाकी यहाँ क्या है, जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के भी एक छोटे छोटे प्रतीकात्मक आपको स्टैचू और टेम्पल बने हुए हैं। मतलब सोमनाथ, काशी विश्वनाथ हर जगह का बना हुआ है, मतलब सब जगह के दर्शन एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर और वहाँ भी देखते हैं क्या सीन है नहीं है। इस तरीके से यार हुआ क्या कि लिंगराज टेम्पल से जैसे ही मैं बाहर निकला, हमें एक बस मिल गई जो कि राम मंदिर की तरफ आ रही थी। मेरे को यहाँ आना भी था क्योंकि यार भगवान के दर्शन करने ही थे, साथ साथ यहाँ पे नाश्ता भी मेरे को करना था राम मंदिर के पीछे। तो बस सीधा मास्टर कैंटीन होते हुए सीधा यहाँ पहुँच गई। हमने आया, दर्शन किया। मंदिर बहुत बढ़िया है, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की प्रतिमा है और दर्शन हुए और सब कुछ हो गया। अब चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। तो इस तरीके से हमने राम मंदिर के बगल में ही मतलब नाश्ते वाला सेंटर हमने नाश्ता किया। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ है मतलब। और आपको इसमें उपमा है, दही बड़ा है, समोसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके के नाश्ते के लिए। हमें तो बहुत सही टेस्ट लगा, मैं रिकमेंड करता हूँ इसे। जब भी आप भुवनेश्वर में हो सुबह राम जी के दर्शन करो और बगल में नाश्ता पानी भी कर लो। सो मैंने डबल खा लिया यार, उपमा भी खा लिया और
दही बाड़ा भी खा ले। दही बाड़ा कुछ ज़्यादा ही हैवी था, यहाँ 35 रुपये का एक दही बाड़ा दे रहा था। हमने खा लिया, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि लगता है लंच स्किप करना पड़ेगा। तो अब कमॉन गाइस आगे चलते हैं अब धौली की ओर। दूसरा बस वाले ने एक स्टॉप एक्स्ट्रा में लेके आ गया। अब सरायक जाना है, सरायक जाने के लिए देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ही चेकिंग करना पड़ेगा। सो कमॉन लेट्स सी गो टू द धौली शांति स्तूप। तो वहाँ से निकल के तो हमने ऑटो ले लिया, ऑटो लेके वापस पीछे बैक आए। बैक आने के बाद पता चला जहाँ से भी ये 3 किलोमीटर का अंदर रास्ता गया है। ऑटो वाला बोला 100 रुपये के आसपास। मैंने कहा चलो देखते हैं, आगे कुछ मिल जाए तो ठीक है, काम कर लेंगे, नहीं तो फिर तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। आइए लेट्स सी हैव सम फन इन दिस एडवेंचर। सो कम ऑन गाइस। सो फाइनली वहाँ पे हमें हिच हाइकिंग के लिए मिल गया। वहाँ से मैंने हिच हाइक किया और तो धौलीगिरी का जो ऊपर स्तूपा का जो बेस है वहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से चलेंगे सीधा सीधा रास्ता। तो ये खीरा वगैरह है, लेते रहो खाते रहो। घर भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मतलब। सो इन दिस वे आई जस्ट रीच टू द टॉप ऑफ द शांति धौलीगिरी हिल्स। यहाँ पे शांति स्तूपा है और स्तूपा ऐसा कहा जाता है कि ये एक लैंडमार्क है। किंग अशोक ने जब कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा को जीता था और उनका मन यहाँ पे चेंज हुआ था और वो बुद्ध धर्म में जब अपने आप को परिवर्तन किए थे तो उन्होंने ये स्तूपा की स्थापना की थी। और ये जो स्तूपा है धौली दया नदी के नीचे नज़दीक में है और दया नदी काफ़ी यहाँ से पास है, दिखाई भी देता है। और दया नदी को मैं इसलिए दिखाना भी चाहूँगा कि देखो सामने जो है वो दया नदी है और कही जाती है कि ये दया नदी जब कलिंगा की जो ग्रेट कलिंगा की जब लड़ाई हो रही थी तो पूरे रक्त से वो लाल हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल रेड। इतना खून बहा था, इतने लोग मरे थे कलिंगा की लड़ाई में। सो एक अलग ही किस्म का मगध के सम्राट अशोक का एम्बिशन था वो, लेकिन कलिंगा में उनका मन चेंज हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म की अनुयायी बने और पूरे बौद्ध को फैलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। वो इंडिया से बाहर श्रीलंका वगैरह हर जगह, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, आपको उसके आगे ईरान वगैरह हर जगह ले जाने का श्रेय मैं ग्रेट अशोका को ही देना चाहूँगा। सो ये रहा हमारा धौलीगिरी और इसे धौलीगिरी पीस पगोड़ा भी कहते हैं। आप मास्टर कैंटीन से 15 रुपये का टिकट लेके बस से आप धौलीगिरी मोड़ तक पहुँच सकते हो। वहाँ से आप मेरी तरह हिच हाइक कर लो, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑटो वाला 100 रुपया लेगा, मतलब ऊपर तक आके अप डाउन दोनों करवा देगा। 3 किलोमीटर ओनली डिस्टेंस है। सो कम ऑन गाइस। शांति स्तूपा के ही पीछे आप आते हैं तो एक बड़ा शंकर भगवान का मंदिर है। आप देख सकते हो इस तरीके से पांडा लोग अपने मिशन पे चालू हैं। आधे मंदिर तो हमें ना आने का रीज़न ये पांडा लोग हैं। सारे मंदिरों को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। तो पूजा ध्यान भी सही से नहीं करने देते हैं। खैर क्या किया जाए, इनका भी अपना रोजी रोजगार है। चलिए सो इस तरीके से हमारा ये शांति स्तूपा धौलीगिरी में जो है पीस पगोड़ा ये ख़त्म हुआ। अब चलते हैं नीचे रॉक एडिट्स की ओर में। देखते हैं यहाँ से 900 मीटर दिखा रहा है और चढ़ाव ढलाव है तो अपना इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। सो आइए कम ऑन गाइस, बी विथ मी फॉर द अशोका रॉक एडिट्स, कम ऑन। सो हम पगोड़ा से नीचे उतर के करीब 1 किलोमीटर नीचे अशोकन रॉक एडिट्स के पास पहुँच गए हैं। ये रॉक एडिट्स जो हैं इंडिया में कुल ऐसे 14 रॉक एडिट्स हैं। वन ऑफ द हमारे पीछे है रॉक एडिट्स और इसकी
जो भाषा है ये तो काफ़ी पुरानी भाषा है, या सोचो 221 BC के आसपास कलिंगा की लड़ाई लड़ी हुई थी, उस समय का लिखा हुआ होगा। तो एक समरी वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कुछ 5-6 मतलब लाइन्स हैं। उसमें एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगी कि ट्रीटमेंट फॉर द बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी कि जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट के हकदार जानवर भी होंगे। साथ साथ अशोका ने ये भी ऑर्डर दिया कि आपको रोड के किनारे आपको पेड़ लगाना है और साथ साथ कुएं बनवाने हैं, मेडिसिनल प्लांट हर जगह, नॉट ओनली हिज किंगडम, अदर देन हिज किंगडम में भी मेडिसिनल प्लांट लगवाने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अशोका ने की। जब वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए उसके बाद उनका मन बदला, उसके बाद ये वही सारी कुछ रॉक एडिट्स थी। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों हो गया, धौलागिरी हिल हो गए, अशोकन रॉक एडिट्स हो गए। और अब चलते हैं अपन आगे खंडागिरी और उदयगिरी हिल्स की तरफ। वो एक हिल्स नहीं, केव्स है, जैन लोग का है। सो वो हमारा आज का आखिरी स्टॉप होगा शायद। उसके बाद हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अगर और भी कुछ मिल गया बीच में तो ठीक है, करते हैं। सो कम तो धौलागिरी शांति स्तूपा से निकलने के बाद कुछ तो हम लोग पैदल चल के बाद हमें हिच हाइकिंग के लिए फिर से एक लिफ्ट मिली, जो कि रोड तक आके छोड़ा। रोड से फिर अपन ऑटो लिए, ऑटो से कल्पना चौक तक आए हैं। तो ये कल्पना चौक से बस जाता है 24 नंबर का खंडागिरी। तो खंडागिरी जाते हैं, वेट कर रहे हैं। तो कमान गाइस चलते हैं खंडागिरी उदयगिरी। तरीके से मास्टर कैंटीन से अपन खंडागिरी स्क्वायर पहुँचे। खंडागिरी स्क्वायर से खंडागिरी करीब 700-800 मीटर है। पता नहीं यार, इतनी भीड़ यहाँ पे लग रही है, तो मेला लगा हुआ लगता है, डिज्नीलैंड टाइप का। मतलब 10 का 2 चल रहा है मतलब। तो आइए अभी खंडागिरी पहुँचते हैं, उसके हिल टॉप पे पहुँचना है, केव्स वगैरह देखने हैं, एंड बैक टू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन अटेंड करेंगे। तो पहुँच गए। ज़्यादा ही भीड़ है ब्रो, इतना भीड़ है, इतने तरीके के मकान दुकान सब हैं यहीं पे। और पता नहीं, मैं देखा टैटू को इतने सारे स्टॉल जो सड़क के किनारे पे टैटू बनाने वाले होते हैं ना, वो काफ़ी सारे हैं और कई लोग टैटू बना रहे हैं। मज़े की बात ये है। तो लेट्स सी, पहुँचते हैं अपन धीरे धीरे, और भी कुछ देखते देखते बीच में और रहेगा तो ठीक आएंगे। तो अपन खंडागिरी उदयगिरी, सबसे पहले उदयगिरी ही हैं और टिकट कॉस्ट है दोनों के मिला के 25 रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी वसूली करती है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में होगा, तो ऑब्वियस है ये। आइए चलते हैं अंदर। इनको वीडियो को बंद कर लीजिए। ठीक है सर। वो जो टाइपर अलाउ होगा। अच्छा। ये खंडागिरी एक्चुअली, और खंडागिरी और पीछे उदयगिरी जो हमारे है, ये एक्चुअली मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। जैन के जो संत लोग हुआ करते थे उनका। जैन में जैसा कि 2 होता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये उनके मेडिटेशन सेंटर थे और छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए भी हैं अंदर की ओर। देख रहे हो केव। ये इस तरीके का है। बाहर इतनी गर्मी है, मैं तप रहा हूँ, अंदर बिल्कुल ठंड है। फर्श तक, इस गुफा का जो फर्श है ये भी बिल्कुल ठंडा है। कितनी अच्छी आर्किटेक्चर है जो हमारे पूर्वज लोग करके गए हैं। वो भी आज से करीब आज 2022 चल रहा है, उससे भी 200 साल और ले लीजिए, यानी करीब मान के चलिए 2250 साल पहले की एक कलाकृति इंजीनियरिंग है। और उस इंजीनियरिंग को हम लोग कैसे बर्बाद करते हैं ये भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए D+B, B+B। अब यहाँ है रानी और रुद्रा, S.P, S+P। ऐसे हम लोग इस चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। 2250 साल की पुरानी इंजीनियरिंग है, उसको मतलब क्या ही किया जाए। इनक्रेडिबल इंडिया। सो आइए कम ऑन गाइस, अभी और देखते हैं उदयगिरी, थोड़ा बहुत राउंड लगाते हैं, फिर सामने देखिए कांदागिरी है, अपन उधर भी चलेंगे। इतने लोग हैं, मेरे को लोग ही देख के लग रहा है मेला उला लगा हुआ लगता है क्या। तो और इस वक्त मैं इन सारे गुफाओं के रूफ पे हूँ। ये सारे रूफ है, देख रहे हो किस तरीके की सीलिंग हो गई कि एक भी पानी भी नहीं चूना, कुछ भी नहीं, मतलब कूलिंग टेम्परेचर, ठंडी में गर्म, गर्मी में ठंड। मार्वेलस मार्वेलस मैम। सामने ये नया शहर, पूरा भुवनेश्वर शहर, और यहाँ पे प्राचीन चीज़, बीच में दोनों का समावेश है, मज़ेदार है। वहाँ काफ़ी भीड़ है, मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं उस साइड जा पाऊँगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है सामने में। भीड़ में यार क्योंकि मन नहीं करता मेरे किसी समझे। सो आइए और भी कुछ देखने की चीज़ है, देखते हैं। तो अभी इस भीड़ के रीज़न में पूछने के बारे में पता चला कि कोई फेस्टिवल था कुंभाघड़ी करके, वो भी जस्ट ख़त्म हुआ कुछ दिन पहले, उसी को लेके इतना है ये भीड़। तरह तरह के मेले लगे हुए हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, पैर रखने का जगह नहीं मिल जाता है कभी कभी। जैसे गाँव देहात में मेले नहीं लगते हैं, उस टाइप के मेले हैं बिल्कुल। तो आओ चला जाए यहाँ से। ऑलमोस्ट हो गया अपना भुवनेश्वर। अब आपको पहाड़ों में दिखते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियोज़ में। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा बहुत जो भी लगे। तो कम ऑन गाइस, जय जगन्नाथ।